Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका फार्मा फॉर यू के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि निकली है आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2021 एंड 22। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है ये निकली है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल शिलोंग, आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2021 और 2022। ये वैकेंसी आई थी 10 सितंबर 2021 को। मैं आप लोगों को बहुत लेट बता रहा हूँ, पर फिर भी अभी समय है इसको अप्लाई करने के लिए। देखिए, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 25 अक्टूबर 2021 रात को 12 बजे से पहले। जो मोड होने वाला है एप्लीकेशन का वो ऑनलाइन होने वाला है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं करना है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। देखिए, यहाँ मेंशन है टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2021-22 इज शेड्यूल फ्रॉम 1 दिसंबर 2021 ऑनवर्ड्स फॉर बी एंड सी पोस्ट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं 1230। ये टोटल फार्मासिस्ट के लिए नहीं है, इसमें से कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है जिसकी मैं बात आगे करूँगा। कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर फॉर रिक्रूटमेंट इन दी रिस्पेक्टिव स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड डोमिसाइल और परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो देखिए, ये इन्होंने क्लियर मेंशन करा है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट से आपको ये वैकेंसी को फिल करना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हर स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज़ निकली है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी डिफ़र करती हैं। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट दे विल नीड अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो देखिए, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाना है। इसका जो मोड है वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप डिस्क्रिप्शन से उस वेबसाइट पर जाके इसको फिल कर सकते हैं। और जो इसका पेमेंट है वो आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप SBI बैंक के काउंटर से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं एक स्लिप जनरेट करके। जो भी कैंडिडेट्स रिपोर्ट करेंगे फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, उनको ओरिजिनल कॉपी ऑफ पेमेंट रिसिप्ट और चालान ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए वहाँ पर जमा करना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट ज़रूर से वहाँ पर लेके जाएं। इसके साथ आपको प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड एंड कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन डाउनलोड फ्रॉम आसाम राइफल वेबसाइट भी लेकर जानी है। जो भी फर्दर डिटेल्स होने वाली हैं रिक्रूटमेंट रैली की, वो आपको ईमेल या SMS के थ्रू बता दी जाएगी। अभी आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है, और जो भी डेट्स आएंगी उस डेट पर आपको फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट देने जाना होगा। इसी की जो डिटेल में मतलब आर्मी के अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है, जनरली उनका जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है, और जो डिटेल्स हैं वो हम एक वीडियो के अंदर बता चुके हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि किस किस स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होता है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो देखिए, B पोस्ट के लिए 200 रुपीज़ है और ग्रुप C पोस्ट के लिए 100 रुपीज़ है। जैसे कि फार्मासिस्ट की जो पोस्ट होती है वो ग्रुप C होती है, तो आपको 100 रुपीज़ की फ़ीस फिल करनी है। और नो फी विल बी चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट्स बिलोंगिंग फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। और फीस एक बार पेड होगी तो वो रिफ़ंड नहीं। जो सेंटर्स रहने वाले हैं PST और PET यानी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिज़िकल एफिशिएंट टेस्ट के लिए और रिटर्न टेस्ट के लिए, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। जनरली जो सेंटर से आप चूज़ नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी यहाँ पर मेंशन है कि देखिए, आसाम के कुछ सेंटर्स होने वाले हैं जहाँ पर आपका नंबर आ सकता है। तो आप रेडी रहिए। अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको वहाँ पर जाकर अपने एफिशिएंसी टेस्ट देना हो। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि किसी कैटेगरी के थ्रू आप अप्लाई करें, तो आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फुलफ़िल करता है। क्यों, वो जब आप PST और PET के लिए जाएंगे उस समय भी आपको अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। उसी के साथ अगर आप फिज़िकल स्टैंडर्ड हाइट, वेट, चेस्ट के अंदर कुछ रिलैक्सेशन चाहते हैं, जैसे आप किसी कैटेगरी या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, घरवालीज, घोरकास, मराठास, तो उसके लिए भी आपको अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा एट द टाइम ऑफ फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट।
Candidates belonging to physical handicap category are not eligible to apply for this. Single application per candidate will be accepted. और किसी भी कैटेगरी या ट्रेड को ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट रैली विल नॉट बी एंटरटेन। आपने एक बार अगर उसको फिल कर दिया उस कैटेगरी से तो आपको उसी से एंड तक आपको इसमें प्रोसेस रहेगा। मोबाइल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं अलाउड होंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसमें लिखा है कि प्रोसेस और स्टेजेस क्या रहती है आर्मी रिक्रूटमेंट की, आप देख सकते हैं डिटेल में। लगभग सभी आर्मी रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है वो सेम होती है। कट ऑफ डेट की बात करें तो देखिए 18 से 23 साल की एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ST/SC के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है। सर्विंग आसाम राइफल पर्सनल के लिए 40 ईयर्स है। वैसे ही अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए आप ये 2 कैटेगरीज जो मेन हैं आपकी वो मैंने बता चुका हूँ। 10% जो वैकेंसीज रहने वाली है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाली है। और अगर EMS कैटेगरी के स्टूडेंट्स नहीं आते हैं तो वो नॉर्मल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दी जा सकती है। फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर बात करें जिसमें ये कैटेगरी आती है, देखिए आप वारंट ऑफिसर यानी कि फार्मासिस्ट की बात करें तो उसमें देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोस मेंशन बिलो। हाइट देखिए आप मेल की 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157, चेस्ट की नॉर्मल 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर्स। रिलैक्सेशन अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए कुछ कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा। फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट होने वाला है PST के बाद, उसमें एक रेस होने वाली है। और देखिए लद्दाख रीजन के कैंडिडेट्स के अलावा जितने लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर रन होगा 24 मिनट्स के लिए, 24 मिनट्स के अंदर। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स 1.6 किलोमीटर रन होगा 8 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स के अंदर। अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो फॉर मेल कैंडिडेट्स 1.6 किलोमीटर रन होगा 6.30 मिनट्स में, और फीमेल के लिए होगा 800 मीटर्स इन 4 मिनट्स। ये अगर आप नॉर्मली क्वालिफाई कर लेते हैं देन आप रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। रिटन टेस्ट यानी कि जो थर्ड और लास्ट ऑप्शन होगा उसके लिए द क्वेश्चन पेपर ऑफ द रिटन टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 100 मार्क्स। मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेंगे जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए 35% एंड 33% फॉर ST/SC एंड OBC। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर आपने उसको क्वालिफाई कर लिया तो आपको इसको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद इसमें कुछ कैटेगरीज़ में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं, जैसे आप NCC-C NCC-B सर्टिफिकेशन है आपके पास तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं। उसके बाद टेस्ट होगा ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। ट्रेड स्किल टेस्ट फॉर टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पर्सनल आदर क्लर्क और PA ट्रेड विल बी कंडक्टेड बिफोर अंडरगोइंग डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन आर्मी हॉस्पिटल्स के अंदर होता है। मेरिट लिस्ट एंड कॉल फॉर ट्रेनिंग के अंदर जो आपके जो परफॉर्मेंस रहते हैं PST, PET, रिटन एग्जामिनेशन, ट्रेड स्किल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज एलोकेटेड टू स्टेट्स, और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा और एक ट्रेनिंग दी जाएगी बाद में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो ट्रेड फार्मासिस्ट की जो क्वालिफिकेशन है बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। इनिशियल रैंक वारंट ऑफिसर रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 और इक्विवेलेंट। डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर विच द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इन 2 years followed by an internship which the practical training shall not be less than 500 hours spread over a period of not less than 3 months. But provided that not less than 250 hours devoted to actual dispensing and prescription. Possessing the qualification under Section 31 and 32 of the Pharmacy Act 1948 and registered under Section 33 of the said Act, age limit 20 to 25 years. उसके बाद अपेंडिक्स B के अंदर देखिए आप स्टेट वाइज कैटेगरी अलॉटमेंट दिया हुआ है। स्टेट वाइज कैटेगरी अलॉट में देखिए नंबर ऑफ पोस्ट जो टोटल हैं फार्मेसी की वो है 32 है। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मणिपुर, ऐसे करके इन स्टेट्स के लिए वैकेंसी निकली है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत कम है, पर आप डेडिकेटेड रहते हैं और आपको आर्मी में जाना है आसाम राइफल्स के अंदर एज ए फार्मासिस्ट तो आप डेफिनेटली इसके लिए ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। सो देखिए अब हम बात करते हैं कि किन को ये जॉब करना चाहिए। तो अगर आप डेडिकेटेड हैं, आपको आर्मी में जाने की इच्छा है और आपने फार्मेसी कर लिया है गलती से, ओके, और फिर भी आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते रहना चाहिए। आपका फ़िज़िकल अच्छा होना चाहिए। अगर आप इस फिज़िकल PST यानी फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो चेस्ट और हाइट अपना देख लें
तो आप डेफिनेटली इसके लिए जाएं, थोड़ा रनिंग करें, जिससे कि आप जो 24 मिनट्स में आपको 5 किलोमीटर्स रन करना है वो आप कर सकें। साथ ही साथ रिटन एग्जामिनेशन जो होता है इतना टफ़ नहीं होता है, उसके लिए भी हमने वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मेडिकली फ़िट हैं आप तो डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए जाएं और अप्लाई करें अगर आपके स्टेट से कोई वैकेंसी हो तो। सो ये सारी बातें थी आसाम राइफ़ल में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है उसकी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।